नमस्कार दोस्तों, एक और नए मार्केट एनालिसिस वीडियो में आप सबका स्वागत है। तो ये एनालिसिस मार्केट एनालिसिस हम वीकली टाइम फ्रेम, डेली टाइम फ्रेम और 15 मिनट टाइम फ्रेम पर करने वाले हैं। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों का एनालिसिस करेंगे हम। तो शुरू करते हैं फिर निफ्टी से। तो निफ्टी को अपन सबसे पहले वीकली टाइम फ्रेम पर देखते हैं कि वीकली टाइम फ्रेम पर किस तरीके से ये परफॉर्म कर रहा है अभी। तो वीकली टाइम फ्रेम पर क्या हो रहा है, अगर हम ध्यान से देखें तो प्राइस क्या कर रहा था, इस 17,000 लेवल के नीचे क्लोज नहीं कर पा रहा था वीकली टाइम फ्रेम पर। जैसे हम यहाँ पर देखें, यहाँ पर प्राइस 17,000 के नीचे क्लोज नहीं कर पा रहा था। उसके बाद जब प्राइस फिर से 17,000 को टेस्ट किया था या 17,000 के नीचे ट्रेड कर रहा था, उसके बाद भी वीकली टाइम फ्रेम पर 17,000 के नीचे क्लोज नहीं कर पाया। क्लोजिंग इसने कहाँ दी थी, 17,000 के ऊपर ही दी थी। अगर हम ध्यान से देखें तो ये वाला लेवल, इसके ऊपर ही क्लोजिंग दी थी वीकली टाइम फ्रेम पर। लेकिन पिछले हफ्ते में इसने क्या किया कि 17,000 के नीचे क्लोजिंग दे दी, लगभग 16,950 के आसपास क्लोजिंग दी। फिर तो कहीं ना कहीं ये सपोर्ट थोड़ा वीक होता दिख रहा है हमें। अब आगे क्या हो सकता है वीकली टाइम फ्रेम पर, ये थोड़ा देखते हैं। देखो अभी इसके लिए जो इसका ये प्रीवियस स्विंग था, ये वाला स्विंग अभी इसके लिए सपोर्ट का काम करेगा, ये यहाँ से यहाँ तक। क्योंकि ये वीक जो है, ये वीक हमें ये दिखाती है कि ये वोलेटाइल जोन है, यहाँ पर मार्केट ज़्यादा वोलेटाइल हो सकता है। क्योंकि जब भी इसके नीचे आता है प्राइस को फिर से बाउंस बैक मिलता है, जब भी नीचे ट्रेड करता है प्राइस को फिर से बाउंस बैक मिलता है। लेकिन क्लोजिंग 17,000 के नीचे नहीं दे पाता था, लेकिन अभी दी है। तो अभी क्या कर सकते हैं हम कि जब इस लेवल के नीचे या जो ये स्विंग बना था, कौन सा स्विंग, ये वाला स्विंग, इस स्विंग के नीचे जब प्राइस निकलना चालू करेगा वीकली टाइम फ्रेम पर, या इस लो को ब्रेक करता है वीकली टाइम फ्रेम पर, तो आने वाले दिनों में हमें ये वाले टारगेट देखने को मिल सकते हैं। जैसे 450 का टारगेट देखने को मिल सकता है, 17,200 का टारगेट देखने को मिल सकता है। तो ये इस प्रकार के टारगेट देखने को मिल सकता है। या फिर अगर इस लो को ब्रेक करता है तो और एक कंडीशन क्या हो सकती है, देखो अपन और समझते हैं। अगर हम ध्यान से देखें तो अभी प्राइस में क्या हो रहा है, एक इस तरीके का पैटर्न बनने की संभावना भी हो सकती है। हो सकता है उसके बाद प्राइस नीचे ड्रॉप आउट हो और फिर ये वाला लेवल टेस्ट करें वीकली टाइम फ्रेम पर। यही अभी कंडीशन यही बन सकती है अगर हम ध्यान से देखो, या तो इस लो को ब्रेक करें या फिर ये सीधा नीचे गिरते आ जाए, या फिर इस लो को ब्रेक करने के बाद फिर से एक बाउंस बैक ले और फिर से एक जो प्रीवियस लो था उसको ब्रेक करें और ये नीचे के ये वाले टारगेट देखने को मिल सकते हैं हमें। तो इस तरीके से भी काम कर सकता है वीकली टाइम फ्रेम पर। अब हम देखते हैं डेली टाइम फ्रेम पर क्या हो रहा है। ये अपन वीकली टाइम फ्रेम वाले लेवल हटाते हैं और डेली टाइम फ्रेम पर देखते हैं। देखो डेली टाइम फ्रेम पर भी क्लियर पिक्चर दिख रही है हमें कि एक ये वाला सपोर्ट था इसके पास 17,000 के, 17,000 के आसपास वाला ही सपोर्ट था, लगभग 17,900 या 17,950 का। तो ये सपोर्ट देखने को मिल रहा था हमें, और बार बार प्राइस इसके नीचे ही चल रहा था, लेकिन क्लोजिंग इसके ऊपर दे रहा था डेली टाइम फ्रेम पर। जैसे अभी यहाँ पर इसने क्लोजिंग दी है, लगभग इसी सपोर्ट के पास चल रहा है। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो प्राइस ने क्या किया, एक ड्रॉप आउट लिया। ड्रॉप आउट लेने के बाद इसने यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश करी थी। इसमें इसको थोड़ा जूम करता हूँ। प्राइस ने यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश करी थी, लेकिन ऊपर जाने के बजाय ये फिर से नीचे सेल अप हो गया। तो अगर अब ये वाले लो को ब्रेक करता है, जो इसने प्रीवियस लो बनाया था ये वाला, अगर फिर से इस लो को ब्रेक करता है, या जो प्रीवियस डे लो है अगर इसको ब्रेक करता है, तो ये सीधा फर्स्ट टारगेट ये वाला दे सकता है। ध्यान से सुनिएगा, अगर ये प्रीवियस डे लो ब्रेक करता है मंडे को, या जब मार्केट ओपन होता है, तो ये वाला टारगेट दे सकता है डेली टाइम फ्रेम पर। और अगर फिर इस लो के भी नीचे निकलना चालू करता है, तो आने वाले इस हफ्ते में या 2 या 3 दिनों में हमें और नीचे के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। जैसे ये वाले टारगेट देखने को मिल सकते हैं हमें नीचे, और उसके बाद और भी डेली टाइम फ्रेम पर टारगेट नीचे की ओर हमें देखने को मिल सकते हैं। तो डेली टाइम फ्रेम पर भी यही है, अगर प्रीवियस डे लो ब्रेक करता है तो ये और नीचे की ओर सेल अप हो सकता है। और अगर 17, तो निफ्टी डेली टाइम फ्रेम पर भी अभी वीक दिख रहा है हमें, और वीकली टाइम फ्रेम पर भी वीक दिखा। अब हम चेक करते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पर किस तरीके का पैटर्न बन रहा है और कैसे उसको ट्रेड कर सकते हैं इंट्राडे में। अपन ये लेवल हटाते हैं डेली टाइम फ्रेम वाले और 15 मिनट टाइम फ्रेम पर लेवल बनाते हैं, क्योंकि अब बड़े टाइम फ्रेम पर अलग लेवल देखने को मिलेंगे और छोटे टाइम फ्रेम पर अलग लेवल देखने को मिलते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, अब पहले तो एक ये वाला जोन था लगभग 17,250 वाला, इस जोन को निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इस जोन को निकाल नहीं पाया और बार बार यहीं से रिजेक्शन लिया। तो अभी हमारे लिए ये वाला जो जोन है, ये क्या हो गया है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करने वाला है, क्योंकि इससे 4 बार रिजेक्शन हो सकता है, और अगर फिर 1-2 बार इसको हिट करता है तो तोड़ने की संभावना भी हो सकती है। लेकिन अभी देखने से ये पता चल रहा है कि ये नीचे जाना चाह रहा है, मतलब सेलर इसको ऊपर नहीं जाने दे रहे हैं
और बायर्स में इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि उसको ऊपर ले जा सके। तो अब हम देखते हैं, यहाँ से जब प्राइस ऊपर निकलना चालू हुआ था तो प्राइस हायर आई और हायर लो के फॉर्म में ऊपर जा रहा था, लेकिन प्राइस ने क्या किया कि अपने एक लो को ब्रेक कर दिया। इसका मतलब प्राइस एक्शन चेंज हो गया है, यहाँ से ट्रेंड चेंज होने की संभावना आ गई है, क्योंकि जब भी लोअर हाई ब्रेक होता है या एक नया लो बनाता है मार्केट या फिर नए लो को ब्रेक करता है तो वहाँ से ट्रेंड चेंज होने की संभावना थोड़ी बढ़ जाती है। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हुआ है, जैसे देखेंगे कि इस लेवल के पास सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा था और इस सपोर्ट को ब्रेक कर दिया था। तो अभी क्या हो सकता है ये अपन देखते हैं। अगर मार्केट फिर से अपने इस लो को ब्रेक करता है तो नीचे का टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं, ये वाले टारगेट। और अगर फिर से इस लेवल के ऊपर निकलना या क्लोजिंग देना चालू करते हैं, जो 17,000 का लेवल था 15 मिनट टाइम फ्रेम पर, क्योंकि यहाँ पर भी एक प्राइस ने होल्ड किया था, थोड़ा कंसोलिडेशन किया था और फिर नीचे की ओर ड्रॉप आउट हुआ था। तो ये लेवल हमें 15 मिनट टाइम फ्रेम पर ट्रेड करने में सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से ये लेवल काम आने वाले हैं इंट्राडे में जब मार्केट ओपन होगा। निफ्टी का एनालिसिस आपको पसंद आया होगा। इसके बाद अब अपन करते हैं बैंक निफ्टी का एनालिसिस, वो भी वीकली टाइम फ्रेम, डेली टाइम फ्रेम और 15 मिनट टाइम फ्रेम पर। अब हम बात करते हैं वीकली टाइम फ्रेम पर बैंक निफ्टी की। देखो बैंक निफ्टी में ये वाला एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस जो का है, देखो यहाँ पर पिछली बार रेजिस्टेंस लिया था, उसके बाद यहाँ पर रेजिस्टेंस लेते हैं, रेजिस्टेंस लेने के बाद प्राइस ऊपर निकलता है और फिर सपोर्ट लेने आता है, लेकिन अगले दिन प्राइस गैप डाउन ओपन होने के बाद क्या करता है, इसके नीचे होता है और फिर 2 हफ्ते या 2-3 हफ्ते क्या होता है कि प्राइस फिर से इसको रेजिस्टेंस की तरह हिट करता है। मतलब ये एक रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर निकलने के बाद प्राइस फिर से ऊपर क्यों निकलता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो ये वाला एक जोन है, जो अभी आपको लाइन दिख रही है, ये एक रेजिस्टेंस सपोर्ट सबका काम करने वाला था। ये एक रेजिस्टेंस का काम भी किया, सपोर्ट का काम भी किया, मतलब एक हमारे लिए अभी सपोर्ट का काम करने वाला है क्योंकि प्राइस इसके ऊपर चल रहा है। तो अगर हम देखें तो प्राइस अगर इसके नीचे अगर फिर से क्लोजिंग देता है वीकली टाइम फ्रेम पर, अभी तक क्लोजिंग नहीं दी है इसने, ये इसके ऊपर ही ट्रेड कर रहा है, लेकिन अगर फिर से ये अपना लो ब्रेक करता है, ये वाला लो बनाया था या ये वाला लो ब्रेक करता है, तो कहीं ना कहीं हमें ये वाले टारगेट देखने को मिल सकते हैं वीकली टाइम फ्रेम पर। और ये वाले टारगेट देखें तो हम कौन से लेवल हैं, लगभग 38,000 के आसपास के टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं अगर फिर से मार्केट अपने इस लो को ब्रेक करता है या प्राइस इस लो को ब्रेक करता है। क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम पर हम देखते हैं कि मार्केट ने कंसोलिडेशन किया, कंसोलिडेशन करने के बाद सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, कंसोलिडेशन करने के बाद प्राइस नीचे की ओर ब्रेक डाउन देता है, ऊपर की ओर अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं कर पाता, वीकली टाइम फ्रेम पर भी नीचे की ओर ब्रेक करता है। लेकिन अगर हम देखें तो क्लोजिंग अभी तक इसने नहीं दी है, लेकिन अगर फिर से इस लो को ब्रेक करता है तो ये और नीचे की ओर जा सकता है और इसमें सेलिंग प्रेशर आ सकता है और इसमें सेल ऑफ आ सकता है। तो वीकली टाइम फ्रेम पर ये कंडीशन बन रही है। अब हम देखते हैं डेली टाइम फ्रेम पर इसको। अब डेली टाइम फ्रेम पर क्या सिनारियो बन रहा है ये थोड़ा चेकआउट करते हैं अपन। क्या हुआ, प्राइस ने देखो यहाँ से एक सेलअप आया था, बिल्कुल सेलअप आने के बाद प्राइस क्या करता है, एक हल्का सा पुल बैक लेता है और उसके बाद फिर से कंटिन्यू करता है। ये केस इसमें बन सकता है। अब अभी प्राइस एक्शन इस हिसाब से ही बन रहा है क्योंकि हर बार अपने प्रीवियस हाई को ये ब्रेक नहीं कर पा रहा है बैंक निफ्टी। तो कहीं ना कहीं अभी बैंक निफ्टी भी वीक कंडीशन में चल रहा है। अगर ये फिर से अपने प्रीवियस डे लो को भी अगर ब्रेक करता है तो इसमें भी नीचे के टारगेट देखने को मिल सकते हैं डेली टाइम फ्रेम पर, लगभग 38,950 के आसपास, उसके बाद 38,500 के आसपास के। और अगर ये 38,500 के नीचे अगर ट्रेड करना चालू करता है, जो इसके लिए एक ये वाला लेवल है, अगर इसके नीचे ये ट्रेड करना चालू करता है या इसके नीचे डेली टाइम फ्रेम पर क्लोजिंग देता है तो वही केस बनने वाला है जो हमने वीकली टाइम फ्रेम पर देखा था। इसका अगला टारगेट फिर यही होने वाला है सीधा। अगर ये डेली टाइम फ्रेम पर फिर से अगर इस लो को ब्रेक करता है और इसके नीचे क्लोजिंग देता है डेली टाइम फ्रेम पर, तो हमें और थोड़ा सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। वो ये बैंक निफ्टी को लेके जाएगा लगभग 17,000 और ये बैंक निफ्टी को लेके जाएगा लगभग 37,500 के आसपास लेके जा सकता है हमें, अगर ये डेली टाइम फ्रेम पर नीचे क्लोजिंग देना स्टार्ट करता है। तो इस तरीके से डेली टाइम फ्रेम पर भी बैंक निफ्टी हमें वीक दिख रहा है। और अगर बैंक निफ्टी को ऊपर की ओर देखें हम, अगर बैंक निफ्टी 40,000 के ऊपर क्लोजिंग देना स्टार्ट करता है या जो इसने ये वाला एक हाई बनाया था प्रीवियस हाई लगभग 40,175 के आसपास या 200 के आसपास, अगर इस हाई के ऊपर अगर क्लोजिंग देना स्टार्ट करता है तो कहीं ना कहीं ये फिर बैंक निफ्टी को लेके जाएगा 40,700 के आसपास,
41,000 के आसपास, 41,500 के आसपास ये ऊपर की ओर लेके जा सकता है आने वाले कुछ दिनों में। ये कब होगा? जब ये 40,200 के ऊपर कंटिन्यू ट्रेड करना चालू करेगा, या अपने जो प्रीवियस हाई को अगर ये ब्रेक करता है तो ये ऊपर की ओर ले जा सकता है। लेकिन अभी थोड़ा वीक दिख रहा है क्योंकि इसे बार बार सेलिंग प्रेशर लगाया जा रहा है, और सारे ग्लोबल मार्केट भी नीचे की ओर इशारा कर रहे हैं, उनमें भी सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है, और तमाम कंडीशंस अभी सेलिंग की ओर इशारा कर रही है कि हाँ नीचे और जा सकता है। लेकिन हम प्राइस एक्शन पर विश्वास करने वाले हैं, हम चार्ट देखने वाले हैं, तो जो चार्ट बताएगा वही हम करेंगे। तो डेली टाइम फ्रेम पर ये वाले लेवल कुछ हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पर। देखो 15 मिनट टाइम फ्रेम पर भी फिल्म क्लियर है। ये एक इसके लिए एक सपोर्ट का काम करने वाला था, ये वाला एक जोन। चलो अपन जोन बनाते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पर, उससे बड़ी आसानी से और काम आ जाएगा। देखो ये वाला जोन एक सपोर्ट का काम कर रहा था, इसके लिए लगभग 40,500 के आसपास, और 40,500 के आसपास इसने एक क्लोजिंग भी दी है। अगर हम ध्यान से देखें तो लगभग 350 के आसपास इसने क्लोजिंग दी है 15 मिनट टाइम फ्रेम पर। मतलब 500 का लेवल टूट चुका है, एक जो साइकोलॉजिकल लेवल होता है। तो ये सपोर्ट ब्रेक हो गया है। अब क्या हो सकता है हम ये देखते हैं। अगर प्राइस फिर से ओपन होने के बाद, अगर मान लो गैप अप ओपन होता है इस 500 के ऊपर, तो थोड़ा होल्ड कर सकता है 500 के आसपास, क्योंकि फिर से इसके लिए जो ये वाला लेवल है, ये वाला लेवल जो अपन ने एक जोन बनाया है, ये फिर से इसके लिए सपोर्ट का काम करने वाला है। तो ये प्राइस होल्ड करेगा, और होल्ड करने के बाद अगर फिर से नीचे निकलना चालू करता है, और अगर ये वाला लो ब्रेक करता है अपना प्रीवियस डे लो, तो आने वाले प्रीवियस डे लो ब्रेक करता है तो हमें और नीचे के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। 39,200, 39,200 का लेवल देखने को मिल सकता है हमें। उसके बाद अगर और नीचे इसको जाना रहेगा तो फिर वही लगभग 39,000 वाला लेवल देखने को मिल सकता है, जो एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट का काम करने वाला है। और अगर छोटे छोटे हम लेवल देखें तो ये वाले लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पर। ये वाले लेवल हमें 15 मिनट टाइम फ्रेम पर देखने को मिल सकती हैं। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से ये कुछ लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं इंट्राडे में। जो बैंक निफ्टी अगर नीचे गया तो इन लेवल पर हिट कर सकता है, या थोड़ा प्राइस होल्ड कर सकता है, या ये टारगेट हमें दे सकता है अगर नीचे जाता है तो। और अगर ऊपर की ओर ओपन होता है, जैसे हमने कंडीशन बताई थी आपको कि अगर इस लेवल के पास ओपन होता है तो प्राइस कंसोलिडेशन करेगा, और अगर यहाँ से फिर से ऊपर निकलना चालू करता है, और अगर इस हाई को ब्रेक करता है, तो ऊपर की ओर हम फिर सोचेंगे कि किस तरीके से ऊपर की ओर ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि ये वाला एक सपोर्ट का काम किया तो उसके बाद ये रेजिस्टेंस की तरह हिट हुआ। अगर फिर से इसके ऊपर निकलता है तो फिर से सपोर्ट की तरह काम करेगा, नो डाउट। देखने को मिल सकते हैं, ये लेवल देखने को मिल सकते हैं अगर ऊपर की ओर निकलता है तो, और अपने इस हाई को निकलता है तो ये 15 मिनट टाइम फ्रेम की बात हो गई। तो उम्मीद है आपको ये एनालिसिस पसंद आया होगा निफ्टी और बैंक निफ्टी का, जिसमें हमने वीकली, डेली और 15 मिनट टाइम फ्रेम का एनालिसिस किया। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, लेकिन आपको लगभग डाउट क्लियर हो गया होगा कि किस किस तरीके से काम कर सकता है, और आने वाले कुछ दिनों में कैसा मार्केट आगे या नीचे निकल सकता है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, और अगर वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।